ओम नमः शिवाय। मैं दिशा। आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स में क्यों नहीं खाना खाना चाहिए, और इसको लेके बहुत सारे तर्क हैं। कोई भी एक्लिप्स हो, सोलर हो या लूनार हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी हो, इसमें खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसे अगर आप तर्क करेंगे तो वो तो अपने ऊपर है। कोई बोलता है कि अगर हम खाएंगे तो क्या हो गया, हम इतने दिन से तो खा रहे हैं, कुछ तो इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ये सब का कोई तर्क नहीं है। जैसे अभी मैंने एक चैनल में देख रही थी, कोई एक आदमी आर्ग्यू कर रहा है कि जब बूढ़े खाएंगे, बच्चे खाएंगे और पेशेंट खाएंगे तो हम क्यों नहीं खाएंगे। अभी हम इसके बारे में ही आपको बताएंगे कि क्यों नहीं खाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप कभी ना कभी तो हॉस्पिटल गए होंगे, आपका कोई अपनों को लेके आप एक्सरे एमआरआई सीटी में गए होंगे। तो जब पेशेंट को ले जाते हैं, अपने आप खुद को या आपका अपने कोई किसी को लेकर जाते हैं, उसके रूम के अंदर अलाउ करते हैं और आपको बोलते हैं आप बाहर खड़े रहो, है ना। वो क्यों बोलते हैं? जो आदमी अंदर जाता है वो आपका कोई अपना हो, वो खुद पेशेंट है। जब वो एमआरआई और एक्सरे और ये सीटी स्कैन का इफ़ेक्ट आपको पड़ेगा, तभी वो आपको मना कर देते हैं, तो वो पेशेंट के ऊपर तो ज़्यादा पड़ेगा, है ना। फिर वो जाता है क्योंकि उसको ज़रूरत है। वो अगर नहीं जाएगा तो उसका डिजीज़ मालूम नहीं पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका जो प्रेजेंट हेल्थ सिचुएशन है आ, उसको बेटर करने के लिए वो ज़रूरी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जो बच्चे हैं वो 12 घंटा इतना देर भूखा नहीं रह सकते, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो पेशेंट है, जो डायबिटीज़ पेशेंट है, उनको भी प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी वो अगर वो खाना खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगा, वो इफ़ेक्ट जो आपको होता है उनको भी होगा, लेकिन उनके लिए खाना ज़रूरी है। आप स्वस्थ हैं, आपको खाना नहीं खाना चाहिए, आप तो बच सकते हैं ना। जैसे एग्जैक्टली आप सोचते हैं, आप अगर जाएंगे मशीन के पास है तो आपको उसका जो रेज है, नेगेटिव रेज आपके ऊपर आएगा, इसीलिए वो मना करते, ऑपरेटर मना करते। आप देखे होंगे खुद ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है वो दूसरे रूम में बैठ के ग्लास के वो स्क्रीन से देखते हैं। तो वही सेम चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि ये इक्लिप्स चाहे सोलर हो या लूनर हो, सोलर इक्लिप्स में मून आ जाता है सेंटर में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो ये जो पीरियड है, इसमें जो चंद्र का जो एक्टिविटीज़ है मून का, वो 28 टाइम्स फास्टर हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी नेचुरल थिंग है, इससे वो उसका इफ़ेक्ट पूरा पृथ्वी पर पड़ता है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, समंदर हो, नदी हो, सब में पड़ता है, सबको इफ़ेक्ट होता है। वो विजिबल नहीं होता है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना पावर नहीं है कि हम उसको समझ पाएँ। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो समझ जाते हैं। इवन खुद के ऊपर कितना उसका इफ़ेक्ट होता है वो भी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा उतना नहीं है, हम इतना ज्ञानी नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए वो हमारे समझ के बाहर है, लेकिन होता है। ऐसे मोबाइल आप सब यूज़ करते हैं, हम सब करते हैं। किसी किसी का कान फट जाता है, किसी किसी का और क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ब्लास्ट होता है। सबके साथ नहीं होता है, लेकिन होता है। वो क्या दिखाई देता है? नहीं है ना। ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो इसीलिए तर्क मत कीजिए। रहा कुछ खाने का डिफरेंस है, जैसे बोलते हैं अगर खाना है तो हम फ्रूट्स खाते हैं या चावल खाएंगे या कुक फूड, स्पेशल कुक फूड को लेके आर्ग्यू होता है कि कुक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। ये जो इफ़ेक्ट है रेज का, जो सोलर इक्लिप्स का, ये उसी के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला 28 टाइम फास्टर होता है। ये जो भी कोई भी चीज़ जो नेचुरल फॉर्म से अलग हो चुका है, उसी में ही पड़ता है ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कच्चा चावल जो रखा हुआ है आपके डिब्बा में या कहीं पे भी,
इसमें उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जब वही चावल कुक हो जाता है, राइस बन जाता है, खाने का बन जाता है, वो 20 टाइम फास्टर, नॉर्मल दिन से 20 टाइम फास्टर ख़राब हो जाता है, इफ़ेक्ट होता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो ये अगर आप कुक फूड खाते हैं, वो आपका शरीर में वो रहता है, वो भी वही इफ़ेक्ट करता है, वो टॉक्सिक हो जाता है, 28 टाइम्स फास्ट हो जाता है। तो आपका बॉडी को, आपका लाइफ को वो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट देता है। हमारा शरीर अन्नमय है, तो जो अन्न हमारे शरीर में रहेगा उसी हिसाब से ही तो हमारा शरीर बनेगा ना। तो वो टॉक्सिक फूड जब हमारे अंदर रहता है तो हमें सब डिजीज़ क्रिएट होता है, और कुछ नहीं। यही इसका रीज़न है कि कुक फूड नहीं खाना चाहिए। कुक फूड जल्दी ख़राब हो जाता है, वो हमारे अंदर रहता है तो हमारे बॉडी को टॉक्सिक कर देता है। होप ये आप अभी समझ गए होंगे। तो इसी हिसाब से आप अपना खान पान पे ध्यान रखिए। और कुछ चीज़ें उसका जो राशियों के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, सबके ऊपर होता है, किसी के ऊपर थोड़ा अच्छा किसी के ऊपर बुरा है। तो अगर आप सूर्य रिलेटेड कुछ चीज़ें दान करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिलैक्स हो ही जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हमारा जो पंडित लोग कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आप कुछ सूर्य रिलेटेड रेड चीज़ जैसे गुड़, व्हीट मतलब गेहूँ और मसूर का दाल और तांबे कुछ दान करते हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ हद तक रिलैक्स मिलता है। और एक ये है जिस राशियों के ऊपर उसका बैड इफ़ेक्ट है, वो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 1 वीक तक ये इफ़ेक्ट रहता है, तो 1 वीक तक, कमिंग 1 वीक तक आप कोई भी अच्छा चीज़ मत कीजिए। जैसे आप सोच रहे हैं कुछ एंगेजमेंट हो गया या कुछ अनाउंसमेंट हो गया या कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, घर खरीदना है, वो थोड़ा देर होल्ड कर दीजिए, तो ये अच्छा होता है, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो यही रीज़न है। कोशिश कीजिए जितना हो सके आप कुक्ड फूड, जो फूड जल्दी डिटरेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे हार्टी। लव यू ऑल।